आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनको देखने के बाद ज़बान से बेसाख्ता निकल पड़ता है। चेहरा शादाब, दिल नायाब, कद कामयाब, शख्सियत लाजवाब। हरदिल अजीज़ धर्म जी। सर जीते रहो बेटे। जो तर्जुमानी मेरी की है आपने मेरे चेहरे की, मेरे जिस्म की, मैं तो वैसे ही बहुत खुश हो गया हूँ। या आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो। सर आपकी शख्सियत ऐसी है कि मतलब दिल से निकल, जो भी आपका नाम लेते हैं, आपके सामने बैठ जाए तो दिल से ऐसे ही निकलता है अंदर से। जीते रहो बेटे, लॉट्स ऑफ लव। सबसे पहले आपसे पूछेंगे सर कि ये फिटनेस, ये चेहरे पे रौनक, ये इसका राज क्या है? देखिए, ये सवाल हमेशा ही आप करते हैं, कई लोग करते हैं, तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि एक तो मालिक की मेहर है, दूसरा एहसान हूँ अपने माँ बाप का जो भी हूँ, तीसरा आप लोग जो इतना प्यार देते हो मुझे तो वो मेरे दिल को छूता है, और मेरे दिल का अक्स मेरे ख्याल से मेरे चेहरे पे आ जाता है, और कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत इंसान की निशानी यही होती है, खूबसूरत दिल वाले इंसान की निशानी यही होती है जो आपके ऊपर है। जी जी, थैंक यू बेटे। सर ये बताएंगे, चर्चाएं फिर से हैं यमला पगला दीवाना 2 की? हाँ, बस ये रिलीज़ होने जा रही है 7 जून को। काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं हमारी, और हमने जिस तरह से मेहनत की है, लगता है नतीजा अच्छा ही निकलेगा, भरपूर नतीजा कुछ आएगा ज़रूर। ये एक्चुअली हम तीनों नोन टू बी टफ गाइज ऑफ द इंडस्ट्री, तगड़े ये वो, तो हमने एक फिल्म बनाई थी अपने, शायद देखी होगी जी आपने। जी। तो अपने में हम तीनों ने लोगों को काफ़ी रुलाया था। इट वॉज वेरी इमोशनल सब्जेक्ट एंड ए वेरी गुड फैमिली सब्जेक्ट, एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट दैट पिक्चर। इट इज़ ए ब्यूटीफुल फिल्म। हम उसके तासरात जानने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर गए, तो कुछ लोग जो बाहर आ रहे थे उन्होंने कहा, धर्म जी फिल्म बहुत ही अच्छी है, मगर आपने हमें रुलाया बहुत है। तो ऐसे मेरे ज़बान पे आ गया कि नहीं, अभी नेक्स्ट पिक्चर में आपको हंसाएंगे, बहुत हंसाएंगे, इतना हंसाएंगे कि आपके पेट में बल पड़ जाए। कह दिया मैंने, शनि से आके बात की, यार कोई कॉमेडी बनानी चाहिए, लेट्स ट्राई कि टफ गाय कैन मेक पीपल emotional, they can bring tears in their eyes, they can make them laugh and laugh and laugh only. So we made that Yamla Pagla one. वो फिल्म भी अच्छी चल गई, people loved it. तो इसलिए ये उपज है उसी के नतीजे का एक आफ्टर इफेक्ट है। जो हम बोलेंगे, अगर कोई बाहर का कोई शख्स हो जिसको ना पता हो कि धर्म जी जो है इनके फादर हैं, वो तो यही बोलेगा बड़ा भाई है कोई इनका। ऐसे चलो, आप सब ऐसा सोचते हो, सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन मैं जब आप इतनी तारीफ करते हो तो मैं थोड़ा एम्बैरेस फील करने लगता हूँ। धर्म जी ये बताइए, वाकई में जब सेट पे थे इतनी मौज मस्ती, इतना ज़्यादा उस टाइम पे चल रहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बेटे आपके दोनों बड़े शाही हैं आपसे। हाँ, शाही तो हैं वो। एक ये हमारी रवायत चली आ रही है, हमारा माशरा ही ऐसा था कि वालिद की जो इज़्ज़त, सम्मान, रिस्पेक्ट होती है वो करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए मैं ही कुछ ना कुछ टिकलिंग करता रहता था, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहता था। लड़कियां भी दोनों नई थी हमारे लिए, तो माहौल को कैसे खुशनुमा बनाया जाता है, कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, वो मुझे अच्छी तरह आता है। तो मैंने, माहौल अच्छा होगा तभी मज़ा आता है ज़िंदगी का। और खूब अच्छी खुशियों से हमने शूटिंग की, हालांकि सर्दी बहुत थी वहाँ। November, December and all 3-4 months we were quite in the bad weather, बट बड़ा मज़ा आया, फिर भी बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बोला कि वालिदैन का जो बड़ा एक रेस्पेक्ट रहती है आपके माशरे में, हमें हर जगह रहती है माशाल्लाह। तो आपको याद है आप जब निकले थे अपने घर से, तो आपके वालिदैन ने आपको पूरा सपोर्ट किया था या आप लड़ के निकले थे? नहीं, ना तो मैं लड़के निकला था, ना सपोर्ट ही किया था। माँ तो माँ होती है, माँ तो चाहती है बेटे की तमन्ना पूरी हो। बाबूजी बहुत सख्त थे, वो तो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ही, उनको नागवार थी कि ये यहाँ वहाँ जाएगा, मतलब उनके जहन में ये इंडस्ट्री की तस्वीर अच्छी नहीं थी। हर किसी की, उन दिनों के लोगों की, जो कोई वो उस वक्त इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था,
और लड़कों के लिए भी। बहरहाल ये तो कुछ मालिक ने सुन ली मेरी, वो फिल्म फिर टैलेंट कॉन्टेस्ट में अर्जी नुमा एक इश्तिहार आ गया, मैंने भर के भेज दिया, फ़ोटो वोटो खिंचवा के भेज दी। एक हमारे मालेरकुटला में जान मोहम्मद थे, उनसे मैंने कहा यार मैं ऐसा लगूं कि बस कि दिलीप कुमार लगूं मैं। अच्छा। ऐसी फ़ोटो खींचो मेरी। दिलीप कुमार मैं कहा मैं बहुत ही चाहता हूँ उन्हें। खैर तस्वीरें भेजी और मालिक ने सुन ली और मुझे बुला लिया गया, और वो भी था बिमल रॉय एंड गुरुदत्त जी की तरफ से। तो इस तरह मुझे बंधनी फिल्म मिली उनसे, और फिल्म बनने में थोड़ा वक्त तो लग गया, लेकिन वो 1 साल 1.5 साल बड़ा बहुत ही जद्दोजहद का था मेरा। एंड रेस्ट यू नो ऑल अबाउट मी। और वो जद्दोजहद का जो पीरियड था 1 साल 1.5 साल, दिल बेचैन होता था कि वापस चले जाएं अपने ऐश आराम वाले घर में? वापस जाने को तो आया ही नहीं था मैं, वही ठान के आया था कि आई विल नॉट गो बैक। पिक्चर साइन हो गई थी, एक दिल भी तेरा हम भी तेरे, इमीडिएटली। बट वो क्या है जो न्यू कमर को स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो क्या कुछ है, कभी लिखूंगा बताऊंगा तो पता चलेगा कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, उस स्ट्रगल से कैसे गुजरता है इंसान। लेकिन और मेरे लिए वो मेरे लिए एक बड़ा एक इम्तहान था मालिक की तरफ से कि इस इम्तहान से पास होता है तो बन जाएगा, और मैं उस इम्तहान से पास हो गया। लेकिन दिल में पूरी तरह ठान के आया था कि हीरो ही बनना है, और ये भी था कि इंडस्ट्री है। थोड़ी बनने आया था मैं। हीरो ही बनने आया था। लेकिन इंडस्ट्री है, इसका कोई भरोसा तो होता नहीं है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आज भी कौन सा भरोसा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, मेरे भी आया। ये बहुत अनप्रडिक्टेबल लाइन है बच्चे, एंड कोई इसको कई दफ़ा कहते हैं कट थ्रोट है, वो भी सही है। इसमें आप ईमानदारी से, नेकी से मेहनत मशक्क़त करते रहो तो मालिक सुनता ज़रूर है। उसके लिए मैं यही कहूँगा अपने लिए कि जो आपको इतना कुछ मैंने बोला उसको चंद लाइनों में बयान करना चाहूँगा कि मौका दिया मुक़द्दर ने, मौका दिया मुक़द्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्क़त के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। ये हमारी ज़िंदगी का एक बिल्कुल जो निचोड़ है, जो उसको वो है। हर एक जो भी यहाँ पे स्ट्रगल करता है, जो ऊपर आता है माँ बाप की दुआओं से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग उसकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमेशा उसको डिप्रेस करते रहे होंगे। आपको भी बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपको बोला होगा देखो बेटे, डिप्रेस होने वाले डिप्रेस हो जाते हैं, जिनको डिप्रेस नहीं होना वो कभी डिप्रेस नहीं होते, वो ख़ास मिट्टी के बने होते हैं। मैं कभी डिप्रेस नहीं होता था, डिप्रेशन को मैंने कभी अपना वो हावी नहीं होने दिया। इससे पहले कि वक्त आप पे सवार हो जाए, उस पर वक्त नाम की तेज़ तरार घोड़ी की पीठ पर मैं काठी कस लेता था। ये आपका अंदाज था? हाँ, ये मैं करता था, आज भी वही है, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी नेकी से, बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ। कट थ्रोट बोलते हैं इंडस्ट्री को, आज भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। उस टाइम पे भी था जब आपने एंट्री करी थी? ये तो हमेशा रहेगा यहाँ पे, यू नो, वाई शुडंट, इसके बगैर चल भी नहीं सकता ना, क्योंकि वाई इट्स ए रिस्क ऑफ बिग मनी। अगर आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही हो, दूसरी अच्छे बेटर मिल रहा हो, तो अपॉर्चुनिस्ट है दुनिया ये, तो वो ऐसी चलती आ रही है। नदम जी, फर्स्ट फिल्म से लेके यमला पगला दीवाना 2 तक ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये आप लोग क्यों नहीं जानते मेरे बारे? आपकी ज़बानी, हम आपके अपना बहुत दिल। ज़रूरी है, सारी दुनिया जानती है। धर्मेंद्र एक खुली किताब है, किसी वर्क पे, किसी सतर में पढ़ लो इसे, अब पता चल जाता है। मैंने कुछ छुपाया तो नहीं अपना। नहीं, दिल के तासुरात हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। तासुरात बस एक अच्छा ज़िंदगी बेटे, एक जंग है, चाहे वो सरमायादार है या गरीब है, दोनों के लिए जंग है। ये जंग जब तक जान है लड़नी पड़ती है, और उसी जंग में मज़ा है। उस जंग को जी जान से लड़ लो, जी लो तो मज़ा है, रो पीट के कर लो तो भी वो करना, लड़ना तो पड़ता ही है। हम हर फिल्म बनाते हैं, अभी हमने यमला पगला दीवाना 2 बनाई है, लेकिन उसके साथ अभी ये जो प्रमोशन है ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो चली है, क्योंकि फ़िल्म बनाने में जितना लग रहा था ज़ोर, उससे ज़्यादा ज़ोर प्रमोशन में लग रहा है।
और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। ये खुशनसीबी है मेरी। ये प्रमोशन करनी ज़रूरी है। अब प्रमोशन भी हम खुल के कर रहे हैं, पहले ज़रा हम लोग शाई थे प्रमोशन में। फिल्म कहानी है क्या, अगर थोड़ा मुख्तसर कहानी वही है बेटे जो पहली देखी थी पिक्चर। कहानी टोटली उससे मुख्तलिफ है, कोई सीक्वल नहीं है ये। हाँ, इसमें मेरा सनी बॉबी का जो किरदार है वो वही है। मैं और बॉबी नंबर 1 ठग, कहाँ से माल खींचे, क्या किसको फंसा लें, बड़ी बड़ी आसामियों को कैसे काबू में किया जाए। और सनी बेचारा लगा रहता है कि ये बाप बेटे सुधर जाएं, कैसे इनको ठीक करूँगा। मालिक से भी हाथ जोड़ता है पिक्चर के अंदर, देखना आप, कि मैं तू नहीं सुधार सका तो मैं कैसे सुधारूँगा इनको ठीक करो। लेकिन वो हम जो कहते हैं ना, आदत नहीं जाती, तो हम लोग लगे रहते हैं दोनों बाप बेटे। एक मैच सा चलता है मेरे और सनी के बीच में, तो हम अच्छी तरह ड्रिबल करके बॉल ले जाते हैं, स्कोर कर जाते हैं, लेकिन जीत उसी की थी है। उस टाइम पे जब सेट पे रहते थे आप लोग, खासकर बॉबी और सनी जब साथ में होते थे, और जिस तरह के ख़तरनाक सीन होते जिसमें डायलॉग जो हैं वो थोड़े से एक बोलते हैं फादर के सामने उस तरह डायलॉग्स बोलना थोड़ा सा। नहीं, आपने पहली फिल्म देखी थी? पहली फिल्म देखी थी। कतई महसूस नहीं हुआ होगा आपको कि हम लोग बाप रियल फादर एंड सन है। मतलब और जो किरदार निभाना है उसको वैसे ही निभाते हैं हम लोग। उस वक्त क्या, हाँ, उसमें एक तरह से एडिशन हो जाता है कि रियल फादर एंड सन कर रहे हों तो उसकी डिग्री थोड़ी ऊपर आ जाती है। अच्छा, ये बताएं कि जो ट्रेंड चला रहा है आइटम सॉन्ग्स का, हैं जी? हाँ, आइटम, हाँ। तो वो आप कितना बिलीव सारा करते हैं? ज़माना जानता है कि धर्मेंद्र, जो हमारा धर्मेंद्र है, वो कैसा डांसर है। तो वो मेरे लिए गाना नाचना तो मैं सोच के नहीं आया था कभी डांस भी करना पड़ेगा फिल्मों में। हमारी फिल्मों में तब था ही नहीं, लेकिन अब लाजिम हो गया कि हीरो का डांस भी होना चाहिए। बॉबी ने तो सीखा है, कुछ कर लिया, वो सनी ने भी नहीं सीखा। लेकिन हम उस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, कुछ इस तरह लेते हैं कि ये शेर आ गया भाई, इसको या तो हम मार लेंगे नहीं तो हमें मार लेगा, तो हम उसको कैसे वैसे करके शेर को सेट कर लेते हैं। इंडस्ट्री में दो लोगों के स्टेप जो हैं बहुत ही फेमस हैं, जय और वीरू के डांस करने के। बच्चन साहब का अपना एक स्टेप और आपका अपना एक स्टेप, आज भी पूरा कामयाब है। जितनी फिल्में हैं आपकी, आप देखिए 95% नहीं तो 90% लोगों को तो नाचना नहीं आता। किसको नाचना आता है? आपको आता है, आपको आता है, किसी को बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनको बड़ा सूट करता है ये कि आई विल डांस लाइक दिस ओनली, मैं तो ऐसे ही नचना है। तो सबको, यार धर्मेंद्र भी ऐसे कहता था, हम भी ऐसे ही नाचेंगे। आज भी जय वीरू की जो जोड़ी है आज भी इंडस्ट्री पे छाई हुई है। छाए हुए तो बात कुछ नहीं होती यार, मैं चल रहा हूँ बस। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं छाया हुआ हूँ, कभी नहीं सोचता मैं डूब गया हूँ। मैं एक मतवाद से अपनी सुर ताल से चलता जा रहा हूँ और ख़ुद को प्रमोट नहीं करता। फिल्म को ज़रूर प्रमोट करता हूँ, अपने आप को ज़िंदगी में कभी प्रमोट नहीं किया। इट डजंट गो, मेरी ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं नहीं कह पाऊँगा कभी भी ज़िंदगी में। चल रहा हूँ और लोगों का प्यार है, मुझे पता, मेरी कामयाबी का रिफ्लेक्शन मैं लोगों की आंखों में देख लेता हूँ, अपनी नाकामी का रिफ्लेक्शन भी लोगों की आंखों में देख लेता हूँ। लेकिन बहुत कम ऐसे मिले हैं जिनकी आंखों में ये हो कि धर्मेंद्र नाकाम है। मोस्टली दे आर वेरी हैप्पी विद मी, दे आर लाइक माई फैमिली। को मुझे एक्टर बनने समझ के जब मिलते हैं तो ऐसे लगते हैं मेरे अपने हैं, सगे हैं वो। कहीं भी चला जाऊँ सब मुझे प्यार से मिलते हैं। इसमें मैं सोचता हूँ मैं नंबर 1 हूँ। क्या मानता है कि इंडस्ट्री में रहने के बाद और यहाँ पे ये बोलना ज़रूरी था कि मैं नंबर 1 हूँ, या मैं नहीं, ज़रूरी अच्छा तो एक्टर नहीं हूँ? होता, लेकिन उसमें अब इस बहस में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये बहस ही मेरे लिए थोड़ी सी मेरी सेहत पर असरअंदाज होती है। एक जगह हमने सुना था सर आपको कि आपने बोला था कि अगर मैं चाहता तो 70s में 60s में 70, 80, 60, 70 कोई नहीं, मगर मेरा उस तरफ मेरा रज्जू नहीं हुआ। मैंने सोचा ही नहीं यार मैं क्यों इसमें पढ़ूँ, अपना काम करते रहो। नंबर 1 बन के फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगा मैं, फिर शायद नीचे आना पड़े। तो बेटर है चलते रहो। इस आर्टिस्टों की एक भीड़ है, एक टोली चली जा रही है, उसमें मैं भी हूँ, तो उसी में मज़ा है। और 52 ईयर्स चलता आ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, अप्स डाउन थोड़े बहुत आते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में भी आए, लेकिन मेरा ये है कि कभी डाउनफॉल होता है तो मैं रोता नहीं, मैं कंधे नहीं ढूंढता कि कोई सहारा दे मुझे।
किसी के सहारे के पीछे नहीं भागता मैं, ना तो नहीं तो बहुत से लोग दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, पर लेकिन और उसी तरह अगर थोड़ा सा मालिक थोड़ा अरूज थोड़ा मिलता है तो वो यहाँ नहीं जाता, कदम ज़रूर टिका के चलता हूँ, थोड़ा सीना तान के इज्जत सम्मान रख के, लेकिन ये हाई हेडेड नहीं होता मैं। कभी जब लो फील हुआ, कभी अपने करियर में लो आया, तो आपने किस तरह लिया अपने को और किस तरह संभाला? बस उसमें कोई मुश्किल नहीं बेटे, समझो हालात ये हैं, मालिक को यही मंजूर है, फाइट बैक, वो मेरी स्ट्रेंथ हो गया। मेरी नाकामी को मैंने अपनी कुव्वत बना लिया कि और आई शुड स्ट्राइक बैक विद मोर फोर्स, उसको इस तरह से चला मैं। सनी और बॉबी का जो करियर है उससे आप कितना मैं मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन हूँ उन दोनों से, दोनों अपनी जगह। देखिए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में और यहाँ आकर हम लोग अपने गांव से दूर नहीं हुए। एक शाइनेस है बॉबी में भी है, सनी में भी है, मुझ में भी है, जो रहेगी। लेकिन हम लोग खुश हैं, जो मैंने चाहा था उससे कहीं दे दिया मालिक ने, और क्या चाहिए। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे कोई हिर्स नहीं है, वो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। जो दिया बहुत दिया, इससे कम इससे ज़्यादा क्या देगा मालिक। जितना हम लोग आपको देखते हैं या समझते हैं, आप बहुत ही सुकून वाले चेहरे के साथ बहुत ही सुकून से रहते हैं। आप कभी गुस्सा वगैरह आता है वो? गुस्सा बेटे जब कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ चोट करता है ना, तब गुस्सा नहीं, तब तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। वो मौका ना मैं आने देता हूँ, और मालिक करे ऐसा मौका कभी आए ना। कभी आया करता था सेट पे? नहीं, ऐसे ऐसे मौके देख लेते हैं किसके साथ क्या करना है। दे नो धर्मेंद्र, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, ये बोलती है खुद ही। अब मैं जो हूँ, मुझे बताना नहीं पड़ेगा मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हूँ। लोग समझ जाते हैं कि भाई इससे ये बात नहीं करनी, इतनी करनी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। हमारी लक्ष्मण रेखा है, वो अबूर नहीं करने देते हम किसी को। धर्म जी, कभी आपने किसी को सिखाया? नहीं, मैं अभी नहीं, मेरी पाना नहीं, कुछ हिस्ट्री देख लो, पढ़ लो, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे प्यार करते हो, तो कई दफ़ा हुआ ऐसा। तो कहीं हमें सुना कि आप ये भी चाहते हैं कि शाहरुख और सलमान को अपने साथ एक साथ फिल्म में लेना चाहते ये हैं। मैं भी सुन रहा हूँ, हर इंटरव्यू में मुझे ये दोनों चारों आए मेरे, ये मेरे बच्चों की तरह हैं। मैं जब इनसे मिलता हूँ, मुझे ये ऐसे लगता है दे आर माई ओन किड्स, और उसी तरह उतना ही प्यार मुझे, उतनी इज्जत, उतना सम्मान मुझे देते हैं। ये मैंने चूँकि बुलाया उनको म्यूज़िक रिलीज़ पे, वो आए और बच्चों की तरह बैठ के सामने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इतना प्यार कहाँ मिलता है किसी को इस इंडस्ट्री में, इतना जेन्युइननेस कहाँ होती है। और जेन्युइननेस पता चल जाती है, बनावट भी पता चल जाती है बेटे। मालिक ने हर किसी को एक वो दिया है कि ये आदमी मसनूई है या ये सही है। वो बड़े सच्चे दिल से प्यार करते हैं मुझे, और मैं उतना ही उनसे लेता हूँ जितना लेना चाहिए। मुझे भी वो हद नहीं पार करनी चाहिए कि अगर मुझे मोहब्बत मिल रही है, इस मोहब्बत का मैं नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँ कभी किसी से। ये मुझे भी कई लोगों ने कहा, लेकिन पता नहीं उस मालिक के लिखा हो कहीं कोई सब्जेक्ट बने, शायद कभी कर लें काम, लेकिन मैंने कुछ अभी तय नहीं किया। धर्म जी, वक्त बदल गया, फिल्मों का दौर बदल गया। अभी जितनी भी फिल्में आती हैं, एक्टर्स ने काम करना शुरू किया, एक्टर्स के साथ नाम जोड़ना शुरू किया उसका। क्या उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि आपने किसी फिल्म में काम करना शुरू किया और एक्ट्रेसेस के नाम आपसे जोड़ना शुरू हो जाते थे? नाम तो जुड़ते रहे हैं। ये मीडिया काफ़ी कुछ होता भी सही भी होता है, हकीकत होती कुछ, तो धुआं जब उठता कुछ ना कुछ तो आग होता है। आग जब तो कोई कुछ ना उसकी तो होता है। ये तो एक ह्यूमन नेचर है। वाई वन शुड नॉट बी रोमांटिक। आई थिंक टू बी रोमांटिक इज मैन्स इज रियल मैनहुड। रोमांटिक होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। सब कुछ एक्टर को तो होना बहुत ज़रूरी है कि एक्टर को विटी होना ज़रूरी है, रोमांटिक होना ज़रूरी है, जोवियल होना ज़रूरी है, इमोशनल होना ज़रूरी है, और ये सब बातें एक अच्छे इंसान में होती हैं। मैं कहूँगा सबका लाभ ये है कि हर किसी को एक अच्छा इंसान पहले बनना चाहिए। ये सब अंदर से फिर पैदा हो जाता है। अच्छा इंसान बनने में आप देखिए कहाँ, अपनी नज़रों में उठकर देख बंदे, दुनिया तुझे आँखों पे बिठाएगी। अपनी नज़रों में उठ के देखो बेटे, कभी बैठ के सोचो आँखों में उठना कितनी बड़ी बात होती है। आपको लगेगा नहीं यार मैंने यहाँ गिरा गया मैं यहाँ, तो अपनी नज़रों में उठकर देख बंदे, दुनिया तुझे आँखों पे बिठाएगी,
सीने से लगा सुनेगी धड़कने दिल तेरी, पैरों में तेरे दामन बिछाएगी। ऐसा बन के देखो, मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही बनूँ। बस एक चलते थे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि क्या कभी ऐसा मौका आएगा या कभी कोई ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें जय वीरू, अमिताभ और धर्मेंद्र एक साथ फिर से नजर आए? दुआ करो ऐसी कोई स्क्रिप्ट आ जाए, किसी प्रोड्यूसर के दिमाग में आ जाए तो इट कैन बी समथिंग बिग। ये बहुत एक सेंसेशन हो जाएगी, मगर मिल नहीं रही कोई कहानी, ना मुझे मिल रही है। शायद अमित भी सोचता होगा कि साथ में किया जाए, शायद उसे भी नहीं मिल रही होगी, या कोई, हर बात का एक वक्त, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो वक्त शायद नहीं अभी आया। 100 साल की जब बात चल रही थी, 100 साल की सिनेमा की, तो उसमें जो एक फिल्म का नाम सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ, शोले का। आपके अगर शोले के बारे में आपके सिर्फ अगर कुछ बात अगर पूछना चाहे आपसे, क्या कहना चाहेंगे शोले के बारे में आप? शोले बच्चे से लेके जवान हर जनरेशन ने पिक्चर देखी है। इट्स डेफिनेटली द वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर ऑफ द सेंचुरी। धर्म जी, हम जो चलते थे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, और ये आपका जो हाथ है आज भी माशाल्लाह इतना मजबूत, ना बड़ा हाथ है ये, जीते रहो कि मेरा हाथ खो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फिल्म के लिए, बहुत बहुत बस दुआ कीजिए ये बड़ी हिट हो और फिर हम और आगे सोचें। हमें तो आता ही यही आता है, एक्टिंग ही आती है, या थोड़ी बहुत खेती आती है, और कुछ नहीं आता। बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, जीते रहो।